A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will understand what is industrialization. As you know that I have covered unit 1 which was sociological concept, and this is the second unit, economic concept, and industrialization is the last topic of unit 2. I am covering CUET PG, MSW, HUQP 21 paper code, and today we will understand what is industrialization. Okay, so industrialization is a process of transforming an economy. When we are transforming our economy from agriculture and handicraft to industry and machine manufacturing, that's called industrialization. ये क्या करता है? It wide spread involves करता है, किसको अडोप्ट करता है, किसको मैकेनाइज प्रोडक्ट को, जो मशीन के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको, ग्रोथ होती है इससे फैक्ट्रीज की, और डेवलपमेंट होता है इससे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का. उसको क्या बोलते हैं हम? इस टोटल डेफिनेशन को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकीकरण. ओके, हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकीकरण. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं प्रौद्योगिकीकरण के फेजेस क्या रहे हैं, क्या इसके फेजेस रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के. तो पहला फेज जो था हमारा मैकेनाइज वाटर पावर स्ट्रीम, क्योंकि जो वाटर के फोर्सेस से या पावर स्ट्रीम के फोर्सेस से चलता था उस मशीन को, उसको हम क्या बोलते थे हम, वो था हमारा फर्स्ट फेज. और सेकंड फेज में क्या हुआ, जब हमने असेंबली लाइन शुरू कर दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते थे हम, सेकंड फेज. थर्ड फेज हमारा तब शुरू हुआ जब हमने रोबोटिक कंप्यूटर ऑटोमेशन लेने को शुरू किया, जब हम रोबोट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कराने लगे, हम मास पीपल को हट इंडस्ट्री से हटाने लगे और मशीन के द्वारा ही मशीन को तैयार कराने में हम जो है आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं थर्ड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. द फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज व्हेन वी आर यूजिंग आवर इंटरनेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. लाइक बहुत सारे सर्जन्स हैं जो उस टाइम पर यूज करते हैं रोबोट्स को, जिनका इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेशन में. बहुत सारे रोबोट्स ऐसे जो यूज करते हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाते हैं. और वो किससे ड्राइव करते हैं? वो इंटरनेट से जो है उनको हम ऑटोमेटेड करते हैं, या फिर उनको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं थ्रू इंटरनेट और थ्रू साइबर फिजिकल सिस्टम. दीज वर द फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके ऑन सोसाइटी. तो फर्स्टली जब हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन हुआ. अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि जहां पर सिटी थी, जहां पर पहले से ज्यादा कंपैरेटिवली रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वहीं पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ. जब वहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो वहां पर क्या हुआ, जो अदर जगह थी जहां से लोग मूव करने लगे एक प्लेस से दूसरी जगह. फॉर एग्जांपल ये हमारी सिटी है ना, यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये दूसरी जगह पर है जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया. क्या करना शुरू किया? मूव करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया. जिससे क्या हुआ कि शहरीकरण होने लगा. वहां पर लोगों का ज्यादा लोग वहां पर होने लगे, जिससे कि वहां पर इंडस्ट्री बढ़ने लगी, वहां पर और ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होने लगी, और वहां पर लोग रहकर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते, कंपनीज में काम करते हैं और अपनी जीविका को चला पाते हैं. जिससे क्या हुआ कि हमारा अर्बनाइजेशन हुआ. इसका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा इंपैक्ट ये भी है कि अर्बनाइजेशन हुआ. ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं सोशल इंपैक्ट का. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद अर्बनाइजेशन के साथ साथ क्या भी हुआ था, तो इस तरीके की बिल्डिंग्स की तो आप शेप है वो देख ही रहे हैं कि ये बड़ी है. साथ ही साथ जो है हमारे स्लम्स की भी जो है तादाद बढ़ी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो गांव से या किसी ऐसी जगह से मूव किया, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहां पर रेंट देना या हमारे पास जमीन खरीदना. तो उससे क्या हुआ कि वो कहीं पर भी जहां उन्हें जगह मिली वहां पर वो रहने लगे, जो कि बाद में स्लम बनते चले गए और बड़े लेवल पर वो फैल गए. तो स्लम भी जो है हम कह सकते हैं कि आउटपुट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है सोशल इंपैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद. तो सोशल इंपैक्ट में क्या पड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले पीसेंट के नाम से जाने जाते थे या फार्मर के नाम से जाने जाते थे. अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वो इंडस्ट्री की जो मशीन को चलाने की स्किल्स थी वो डेवलप किया, तो वो वर्किंग क्लास हो गई. वर्किंग क्लास से फिर वो मिडिल क्लास से अपर क्लास, जिससे कि क्लास की जो है मोबिलिटी भी हुई, क्लास में जो है लोगों के चेंजेस भी आया. किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. थर्ड वे इज इंपैक्ट ऑन आवर फैमिली सिस्टम. फर्स्टली वी वर लिविंग विद आवर जॉइंट फैमिली. हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां पर हमारे चाचा भी थे, दादा भी थे, दादा भी थे, दादी भी थी और चाचियां भी थी. ये सब हमारी जॉइंट फैमिली थी. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब हमने मूव किया, जब हमने एक प्लेस से दूसरी जगह पर हमने मूव किया, तो हम सभी को तो वहां पर ले नहीं जा सकते थे. वहां पर एक इंडिविजुअल गया, फिर उसके साथ उनकी जो फैमिली है वो गई, और वो जो है हमारी जॉइंट फैमिली से क्या बनी, हमारी न्यूक्लियर फैमिली बनी. जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है सोशल जो इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी क्या हुआ, एक चेंज
आया, उसमें भी चेंज आया, बदलाव आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्या सोशल इंपैक्ट देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, किसका, एजुकेशन पर कैसे पड़ा और सोशल मोबिलिटी पर कैसे पड़ा। हमारा पहले जो एजुकेशन का था, मोरल एथिक्स या फिर हमें ऋग्वेदा वगैरह पढ़ना या फिर हमें कुरान पढ़ना, गीता पढ़ना, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे वो सिर्फ हम पढ़ते थे और उससे हम अपने आप को ज्ञान अर्जित करते थे, नॉलेज गेन करते थे। ठीक है, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्री में आने के बाद जो एजुकेशन की जो डिमांड थी वो दूसरी तरीके से होने लगी। अब फॉर एग्जांपल पहले अब जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की आपको जरूरत होने लगी। अगर आपको मार्केट की डिमांड से मीट करना है अपने आप को तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। जैसे कि इसमें दिखाया गया, आपका अब पहले कारें नहीं थी लेकिन अब कारें, तो आपको एक कार, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो आपको कार सर्विस अगर आती है, आप जैसे बोलते हैं गाँव में लोकल में हाथ के दस्तकार, यानी कि आप जो है एबल हैं, स्किल्ड लेबर हैं, तो आपको स्किल्ड सीखने के लिए वो वोकेशनल एजुकेशन का जो है हमारे यहाँ पर हुआ और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए। जैसे कि इंजीनियर एक प्रोफेशनल कोर्स है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, सोशल वर्क इवन एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो लोग सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट इसलिए आया क्योंकि हमें जो है सोसाइटी की जो हमारी एजुकेशन है वो हमें एम्प्लॉयमेंट पर भी दे सके, इसलिए हमें स्किल्ड लेबर या स्किल्ड जो है हमें से सीखनी पड़ी डिमांड को, मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी हुआ और हमारी सोशल मोबिलिटी पर भी हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन पर क्या असर पड़ा। जैसे मैंने बताया फैमिली हमारी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और ये हमारी इकोनॉमी हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और रिलीजन एक हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है। इन सभी पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद इन सभी इंस्टीट्यूशन पर इफेक्ट हुआ है, सभी को उसने इम्पैक्ट किया है। जैसे कि मैं फैमिली के बारे में बता चुका हूँ, रिलेशन जो पहले फैमिली में होते थे वो अब वीक हो गए हैं। जितना पहले स्ट्रॉन्ग इमोशन होता था वो वीक होता जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो फीलिंग है, वो इमोशन जो है कम हुए हैं फैमिली को लेकर, जो कि पहले हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन को लेकर की बात है, जैसे मैंने बोला एजुकेशन को भी इम्पैक्ट किया है। जो पहले हम चीजें पढ़ते थे एक नॉलेज गेन करने के लिए, अपने आध्यात्मिक के लिए, अपनी स्पिरिचुअल बीइंग के लिए या फिर और अपना और मेंटल वेलबींग के लिए, साथ साथ हमें उसके लिए क्या पढ़ना पड़ रहा है, अब हमें पढ़ना है प्रोफेशनल के लिए। हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए भी हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। तो वो एजुकेशन का पैटर्न भी हमारा चेंज हुआ है। तो इकोनॉमी पर भी हमारा चेंज हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो मशीन हमारे पास है। एक ह्यूमन बीइंग हाथ से कोई चीज बनाएगा तो वो मान के चलो उसको 2 घंटे बनाएगा तो मशीन उसको 5 मिनट में बनाकर दे देगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा डिमांड, हमारी क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, उसके रेट कम होंगे, प्राइस कम होगा, फिर साथ ही साथ जो सभी लोगों पर अवेलेबल वो चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ा है उसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद गवर्नमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, गवर्नमेंट के जो पीएसयूज थे उन पर इम्पैक्ट पड़ा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उन पर इम्पैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो लोग हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी फायदा हो, जिससे कि सोसाइटी में एक मेंटेन हो सके इक्विलिब्रियम। ओके, रिलीजन पे भी हमारा इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, जिससे कि हमें, जैसे मैं बता रहा हूँ, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन जो था जो वीक होता जा रहा है, उसी तरीके से रिलीजन का जो एक इंपॉर्टेंस था लाइफ में, उसका भी जो वीकनेस होता जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से दूरी बढ़ गई है। ये सब चीज़ें हमें एक एनवायरमेंट में मिलती थी, लेकिन वो उससे क्या होगा कि उससे हमारी दूरी बढ़ी है, जिसकी वजह से वो भी इम्पैक्ट हुआ है। आई होप कि आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये सभी इंस्टीट्यूशन जो है क्या हुए हैं, वीक हुए हैं, किसके वजह से, सोशल इंस्टीट्यूशन की वजह से। आप जैसे एमएसडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, तो सोशल वर्क में सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है समझने। या आप किसी इंडिविजुअल के साथ केस वर्क करें, ग्रुप वर्क करें या फिर करें कम्युनिटी वर्क, तो उसके लिए आपको जरूरी है इन चीजों को समझना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना, साथ ही साथ उसके सोशल इंपैक्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इम्पैक्ट बनाया। बाकी ताकि आपको तो फेजेस भी बता दिए, इम्पैक्ट भी बता दिए, ताकि अगर आपसे असर्शन में रीजन में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको भी समझ जाएं, या फिर एमसीक्यूज में आपसे एलिमिनेट करना हो तो वो भी आप चीजों को समझ जाएं, क्योंकि हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं सोशल वर्क के लिए। ओके, इसलिए मैंने सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल इम्पैक्ट को ज्यादा फोकस में रख के इस वीडियो में बताया आपको। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
और अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे पास पेड नोट्स है, क्योंकि अभी 2 यूनिट कवर हुई है, यहाँ पर 9 यूनिट दी हुई है आपके सिलेबस में, जिसमें कि मैंने अभी 2 यूनिट जो है आपकी कवर कर दी है। 2 यूनिट जो है ऑलमोस्ट मेरी आपको मैंने कवर कर दिए यूट्यूब पर। जो बाकी की रिमेनिंग 7 यूनिट है, मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम तक मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मैं अलग एंगेजमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए जो कंप्लीट 9 यूनिट के साथ साथ 10 यूनिट के, मैं आपको 10 यूनिट के नोट दूंगा। जो 10वीं यूनिट है, जो 10th यूनिट है, वो मैंने खुद से बनाई है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, पेपर के पैटर्न को, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं सिलेबस के बाहर से भी, तो उन सभी को मैंने यूनिट 10 में ऐड ऑन किया है। तो 10 यूनिट आपको मिलेंगी और साथ ही आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको मिल जाएगा कितने में, 399 में। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे अकेडमिया स्वेट, जो मेरा ईमेल आईडी है academiasweat@gmail.com, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये मैं आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।